पश्चिम बंगाल स्पेशल देखने आप मेरे साथ और मैं हूं देव। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले जहां सियासत हावी है, वहीं इसी बीच सीबीआई भी एक्शन मोड में है। सीबीआई ने कोलकाता पहुंचकर अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरोला से करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सीबीआई भी एक्शन मोड में, जहां कोयला तस्करी में जांच का दायरा बढ़ाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार तक सीबीआई पहुंच चुकी है। दरअसल ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरोला से सीबीआई ने पूछताछ की। यह पूछताछ करीब 1.5 घंटे चली। इसके बाद सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी के घर से निकल गई। इसके लिए सीबीआई टीम ने सवालों की एक लिस्ट तैयार की। मसलन कोयला तस्करी में अनूप माझी से क्या रिश्ता है, अनूप माझी ने खाते में आपके पैसे क्यों भेजे, अनूप माझी का नाम कोयला घोटाले में मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया। रुजिरा बनर्जी पर 3 बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। पहला, कोयला घोटाले में लेन देन, दूसरा, विदेशी खातों में रकम, तीसरा, नागरिकता विवाद। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची और रुजिरा से बातचीत करने के बाद थोड़ी देर बाद निकल गई। जैसे ही ममता बनर्जी अभिषेक के घर से निकली, वैसे ही सीबीआई की टीम भी पहुंच गई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन इसी बीच सियासत भी जमकर हावी है। दरअसल लेफ्ट, कांग्रेस और बीजेपी, टीएमसी सभी अपने चुनावी एक्शन मोड में नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी संग्राम में एक दूसरे पर बयानबाजी के तीर खूब चलाए जा रहे हैं। टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस से लेकर लेफ्ट पार्टियां चुनावी मोड में है। बीजेपी पर्यटन यात्रा पर सवार है तो लेफ्ट पार्टियों ने बाइक रैली का सहारा लिया। कांग्रेस डिफेंसिव पॉलिटिक्स कर रही है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी कार्यकर्ता खेला होबे पर झूम रहे हैं। বাংলার মেয়েকেই চাই যেই স্লোগান গত পরশুদিন তৃণমূল ভবন থেকে গোটা রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে এবারের নির্বাচনী স্লোগান যেটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে গতকাল জেলায়, সেটা আমরা হাওড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তার সাংবাদিক সম্মেলন করেছি। আজকে দিদির দুধ, আজকে এই দিদির দুধ ট্যাবলো নিয়ে উত্তর হাওড়ার বিভিন্ন জায়গায়, উত্তর হাওড়ার আমাদের সমস্ত স্তরের নেতৃবৃন্দ, আমাদের উত্তর হাওড়া তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গৌতম চৌধুরী, উত্তর হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি আছে অরবিন্দ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम राज्यों से बड़े नेता पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव भी पश्चिम बंगाल पहुंचे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विप्लव देव मंगलवार की सुबह 24 उत्तर परगना के हाबरा बनबनिया चौमथा में बीजेपी के परिवर्तन अभियान में शामिल हुए। विप्लव देव परिवर्तन के रथ में दिनहाटा शहर के आसपास सवार हुए। बीजेपी के परिवर्तन रथ को देखने के लिए हजारों लोग सड़कों के दोनों किनारे लाइनों में खड़े हुए नजर आए। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रथ का फूलों से जबरदस्त स्वागत किया। पश्चिम बंगाल में आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच अब शुद्धिकरण की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 फरवरी को हुए सभा स्थल पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण किया। सोमवार को हुगली जिले के डनलप के शाहगंज फुटबॉल मैदान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा की थी और 24 तारीख को प्रदेश की मुख्यमंत्री उसी मैदान में जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री की जनसभा के बाद मंगलवार को तृणमूल की तरफ से गंगाजल छिड़ककर पूरे मैदान का शुद्धिकरण किया गया। शुद्धिकरण कर रहे तृणमूल समर्थकों ने कहा कि बीजेपी के इस मैदान में पैर पड़ते ही मैदान अपवित्र हो गया। बीजेपी एक अशुभ शक्ति है, जिसे बंगाल से भगाने के लिए गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण किया जा रहा है, ताकि अशुभ शक्ति के प्रभाव से बंगाल को मुक्ति मिल सके। इसके अलावा समर्थकों ने पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए जमकर प्रहार किया। पश्चिम बंगाल में हुगली में हुई पीएम की जनसभा के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया। आरोप लगाया कि पीएम मोदी के हेलीपैड को बनाने के लिए यहां पर पेड़ों की कटाई कर दी गई, जबकि बीजेपी ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। भले विधानसभा चुनाव की अब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल में सियासी पारा तेज होता जा रहा है। 22 फरवरी को पीएम मोदी ने डनलप ग्राउंड में जनसभा की तो 24 तारीख को प्रदेश की मुख्यमंत्री ठीक उसी जगह पर जनसभा करेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी में ठनी है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हमला बोलने से बाज नहीं आ रहे। पीएम मोदी की सभा के बाद सभा स्थल में बनाए गए हेलीपैड पर मंगलवार को वृक्षारोपण किया गया। पीएम मोदी की जनसभा से ठीक एक दिन बाद हुगली जिले के डनलप शाहगंज फुटबॉल मैदान में टीएमसी की तरफ से वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान टीएमसी समर्थकों ने हाथ में मोदी आने पर विनाश और ममता आने पर सृष्टि की रचना लिखी तख्ती हाथ में लेकर वृक्षारोपण किया। जिस पर जगह पीएम मोदी के हेलीपैड बनाया गया था, उस जगह वृक्ष लगाए गए। तृणमूल विधायक असीत मजूमदार ने मंगलवार को चुनचुरा डनलप मैदान में पेड़ लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के
पर लगे कुछ पेड़ काट दिए गए। पश्चिम बंगाल में राम बनाम दुर्गा की सियासत के बाद अब खेला होबे पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल में राम बनाम दुर्गा की सियासत के बाद तृणमूल कांग्रेस के बहुचर्चित गाने खेला होबे माठी खेला होबे को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। हाल ही में इस गाने पर सवाल उठाते हुए बीजेपी नेता राजीव बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों का अधिकार है कि जनता के लिए आवाज उठाए, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विरोधियों की आवाज दबाना चाहती है, इसलिए एक गाने को वायरल कर लोगों के मन में डर पैदा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि खेला होबे का मतलब क्या हिंसा फैलाना है, क्या खूनी राजनीति करना है? इसी सवाल का जवाब देते तृणमूल कांग्रेस के जय हिंद वाहिनी के उपाध्यक्ष बाबूनंद प्रसाद ने कहा कि खेला होबे का कतई मतलब हिंसा फैलाई जाए नहीं है। लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है अपनी बात रखने का। भारतीय जनता पार्टी इस गाने का गलत मतलब निकालकर दुष्प्रचार करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि असल में उनके पास जन मुद्दों को लेकर वोट मांगने के लिए कुछ नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने खेला होबे की धुन पर फुटबॉल मैच खेला। बंगाल के बहुचर्चित गाने खेला होबे की धुन पर तृणमूल समर्थकों ने सड़क पर फुटबॉल मैच खेला और साथ ही खेला होबे कई माठी खेला होबे की धुन पर शेवड़ा फुली बैदवाटी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बीच सड़क पर फुटबॉल खेलकर एक बार फिर से इस गाने को तूल पकड़ा दिया है। तृणमूल नेता अरिंदम गोविंद ने बताया कि जिस तरह से महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमत, आवश्यक वस्तु की कीमत बेतहाशा बढ़ती जा रही है और केंद्र सरकार इस पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है, इसलिए इन मुद्दों को लेकर तृणमूल कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी और चुनावी जनसभा से बेरोजगारी, निजीकरण, बढ़ती महंगाई के मुद्दे को जनता के सामने रखेगी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।